यह कहानी एक राजा और एक बौद्ध भिक्षु की है। इस कहानी की शुरुआत एक परेशान राजा से होती है। राजा ज़्यादातर परेशान ही रहते थे। वे अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करते, पर उनका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाते हैं और उनसे उपाय पूछते हैं। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताते हैं, पर कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं, वह एक पहुँचे हुए सन्यासी हैं। आप उनसे एक बार अवश्य मिलें, वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ मिलेंगे मुझे यह सन्यासी? वह व्यक्ति राजा से कहता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में उनकी एक छोटी सी कुटिया है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उन सन्यासी के पास पहुँचते हैं और बौद्ध भिक्षु से कहते हैं, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं। बौद्ध भिक्षु राजा को अनदेखा सा कर देते हैं। राजा सोचते हैं कि शायद बौद्ध भिक्षु ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर कहते हैं, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु राजा के किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देते। राजा मन ही मन सोचते हैं कि बौद्ध भिक्षु उसे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे। राजा फिर मुद्दे की बात पर आते हैं। राजा बौद्ध भिक्षु से पूछते हैं, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहते हैं, वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाजा नहीं। सभी सुख और सुविधाएं हैं। लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान और पुण्य भी किए हैं, पर बस एक चीज़ की कमी है मेरे अंदर, मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी शांत हो भी जाए तो यह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बौद्ध भिक्षु उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश होते हैं। राजा कहते हैं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, पर ध्यान रहे कि अकेले आना। राजा कहते हैं, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, पर एक बात और ध्यान रहे, अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। राजा सुनकर चौंक जाते हैं और सोचते हैं, यह कैसी बात कही बौद्ध भिक्षु ने। राजा कहते हैं, आपने क्या कहा? कृपया करके एक बार और बताइए। बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ाओ। राजा सोचता है कि यह व्यक्ति कोई पागल तो नहीं, पर क्योंकि अब राजा के पास कोई विकल्प भी नहीं है, इसीलिए वह सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेना चाहिए। अगले दिन राजा अकेले सुबह सुबह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचते हैं और वे कहते हैं, मैं आ गया। बौद्ध भिक्षु उन राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, ठीक है, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें देता हूँ। राजा कहते हैं,
आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने पहुँचे हुए सन्यासी होकर भी यह नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। बौद्ध भिक्षु उस राजा से कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ, और फिर अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करते हैं। बहुत देर आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद बौद्ध भिक्षु राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो। राजा अपनी आंखें खोलते हैं। बौद्ध भिक्षु उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहते हैं, नहीं। बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त है। राजा अपने महल वापस लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह राजा फिर बौद्ध भिक्षु के पास आते हैं और वैसा ही करते हैं जैसे कल बौद्ध भिक्षु ने बताया था। राजा बैठ जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करते हैं। बहुत देर तक राजा बैठे रहे। बौद्ध भिक्षु फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बड़ी शांत आवाज में बौद्ध भिक्षु से कहते हैं, नहीं। बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अब तुम कल आना। अगले दिन सुबह राजा फिर बौद्ध भिक्षु के पास जाते हैं और वैसा ही करते हैं जैसे पहले 2 दिन से कर रहे थे। राजा बैठते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने उस अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करते हैं। इस बार बौद्ध भिक्षु राजा के कंधे पर हाथ रखकर उनकी आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठे रहते हैं। काफ़ी समय बीत जाता है। बौद्ध भिक्षु राजा के पास ही बैठ जाते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहे होते हैं। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती हैं और जैसे ही राजा की आंखें खुलती हैं, राजा अपने सिर को बौद्ध भिक्षु के चरणों में रख देते हैं और कहते हैं, मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। उस राजा की तरह आप भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं। वह शांति कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। बस आपको ज़रूरत है उसे भीतर खोजने की।